हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको जो आपका पाठ पढ़ाया है, सप्तम पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः, उसके हम आपको अभ्यास कार्य करवाने वाले हैं। ठीक है, अभ्यास कार्यों में जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं पाठ तो हमने पढ़ लिया और देखा किस किस प्रकार से अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है। जैसे कि शिव ने, पार्वती जी ने शिव को प्राप्त किया अपनी कठिन तपस्या के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। तपस्या तो तब होती है जब हमारे मन में इच्छा शक्ति प्रबल होती है ना। किसी चीज को हम निश्चय अपने मन में कर लेते हैं, वो हमारा संकल्प होता है। ठीक है, तो अब अभ्यास में पहला प्रश्न हमारा आता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। उच्चारण क्यों करवाते हैं? उच्चारण करने से आप जो बात करते हैं, आप जो संस्कृत के शब्द बोलते हैं वो शुद्ध रूप में बोलेंगे। लिखा है अभवत, क्या लिखा है? अभवत, अकथयत, अगच्छत। यहाँ पे ये सारी चीजें ये क्या दर्शाने के लिए भी बताई जा रही हैं कि ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीतः अंति सीतः थ आमी आवाहन नहीं है यहाँ पे त ताम न इस प्रकार की क्रियाएं आने वाली हैं। जिनमें ये क्रियाएं लगी हुई हैं उनका भूतकाल के रूप में प्रयोग निकलेगा। भव यानी होना, अभवत यानी हुआ, अकथयत यानी कहा, अगच्छत यानी गई या गए या गया। ठीक है, न्यवेदयत यानी निवेदन किया, पूजयत यानी पूजा की, स्वपिति यानी सोती थी, तपति तपती है। अब यहाँ पे जैसे ही छोटी की मात्रा आई वहां पे ती आई, वैसे ही हमने वर्तमान काल की सोती हैं, तपति तपस्या करती हैं, प्राविशत यानी प्रवेश करते हैं, अवदत यानी कहा, वदति इसम। अब देखिए ती जहां लगते हैं वहां पे हम वर्तमान काल का रूप निकालते हैं, है का रूप लिखते हैं, है का रूप बोलते हैं कि तपस्या करती हैं, सोती हैं, इस प्रकार से। लेकिन अब हमें पता है कि ती तह अंति सी थह थ आमी आव आमह, ये लट लकार यानी वर्तमान काल में जोड़े जाते हैं और इनके जो अर्थ हैं वो कैसे निकलते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। ये था थी थे के लिए कैसे हो जाता है कि पढ़ता था, पढ़ा, उसने पढ़ा, वो पढ़ता था, सीता गाती थी, विद्यालय जाता था थी थे का तुम जाते हो, मैं जाता था, तुम जाते थे, मैं जाता था, सब में था थी थे का आ जाता है। तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, बोले त लगा द ताम न, इस प्रकार के उपसर्ग जोड़े जाते हैं लंग लकार में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वसति लिखा हुआ है, इसका अर्थ निकल रहा है कि वास करते हैं, है ना, वसते हैं, रहते हैं। लेकिन इसमें लगा देने से उसमें था थी थे का अर्थ निकल आता है। किसका निकल आता है? थ थी थे का। तो जैसे ही वसती किसी भी क्रिया के साथ में बाद में इसमें लगा दिया जाए, समझ लेना उसको भूतकाल का परिवर्तित कर दिया है। कह रहे हैं वसती इसमें यानी रहती थी या रहता था, वसती इसमें, रक्षती इसमें रक्षा करता था, वदती, अब वदती अकेला आया तो कहती है, और चरती इसमें यानी करती हैं। ठीक है, विचरण करती हैं, चलती हैं। चर जो धातु है चलने का अर्थ बताती है, चर जो धातु है चरने का अर्थ बताती है। अब आप कहेंगे कि चरना तो उसको कहते हैं भाई जो घास फूस खाते हैं, कोई भी जानवर हैं वो घास खाते तो उसको भी तो चरना कहते हैं, उसके लिए भी तो यही चर धातु आती है। तो भाई वो चलते हुए खाते हैं, इसलिए देखिए अकेले बैठकर खा रहे होते तो वो खाद्य धातु ही लगा देते हम उसमें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि चलते हुए चल कर खाते हैं, थोड़ा सा इधर से घास खा लिया, उधर खा लिया, तो चलते हुए खाते हैं, इसलिए उनके लिए चर धातु लगाई जाती है। ठीक है, चरती इसमें यानी चलती थी, ये चलता था, ये चलती थी, करोती इसमें करती थी, गच्छति इसमें जाती थी, अकरोत यानी किया, पठती इसमें यानी पढ़ती थी। सब में था थी थे का बोध लगा देते हैं, इसलिए हम उच्चारण के साथ में इनके आपको अर्थ भी बता देते हैं कि भाई ये क्यों आए हैं और उनका क्या अर्थ निकल रहा है। अब सबसे अच्छी एक इस यहाँ पर भी हमारी क्रियाओं को उसी प्रकार से बनाने के लिए बताया गया है। उदाहरणम अनुसृत्य यानी उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ती तह अंति सी थह थ आमी आव आमह हमारे कहाँ लगाए जाते हैं? वर्तमान काल में लगाए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है ती। अब जैसे ही ती लिखा है तो अब आपको टेबल हमने लास्ट वीडियो में जब हम करवा रहे थे, अपना छठवां पाठ पढ़ा रहे थे, छठवीं के अंतिम पाठ में भी हमने ये बताया था कि लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनके लिए जो हमारी क्रियाएं लगाई जाती हैं, क्रियाओं में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ती, तह और अंति। अब जबकि हमारे पास ती लिखा हुआ है एक वचन वाला, तो द्विवचन वाला क्या आएगा यहाँ पे? तह, और बहुवचन वाला क्या आएगा? अंति लग जाएगा। जो भी क्रिया होगी उसमें ती एक वचन में, तह द्विवचन में और अंति बहुवचन में, और इसमें लगाने से इनका था थी थे में भाव बन जाएगा, यानी पूजा करती थी, पूजा, दोनों पूजा करते थे, सब भी पूजा करते थे। अब यहाँ पे देखिए तह लिख दिया है द्विवचन वाला, तो भाई बीच में क्या आता है? बोले ती तह अंति, तो यहाँ पे ती लिख देंगे, यहाँ पे अंति लिख देंगे और हमारी क्रिया बन जाएगी। मूल धातु क्या है? रक्ष। रक्ष में तह लगा हुआ है, ती और अंति हमें लगा देना है और इसमें सब में जोड़ना है, तो भाई इसमें हम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखा है चरतः, क्या लिखा है? चरती चरतः। अब ती लगा दिया, तह लगा दिया, तो बच्चा क्या हमारा? अंति, तो लिख दिया ती तह अंति, चरती चरतः चरंती। अच्छा, यहाँ पे अंति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई कुरु धातु जो क्री धातु होती है वो अब उनके रूप थोड़े बहुत ही डिफरेंट बनते हैं, थोड़े अलग अलग बनते हैं, जिसमें कि ती लगाने पे वो कुर नहीं कह के हम उसमें कहते हैं करोती, फिर उसके बाद हो जाता है कुरु और फिर आता है कुरवंती, तो ये बनता है करोती कुरुतः कुरवंती। ठीक है, ती तह अंति तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस धातु में परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। क्री धातु होती है ये, री जो होता है उसमें अर में परिवर्तन हो जाता है, ये सब इसमें परिवर्तन होते होते कहीं करोती बन जाता है, कहीं कुरुतः बन जाता है, कहीं कुरवंती हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आपने कर ली, समझ में आ गया कि ती तह अंति की तरह इसको पूरा करना है। इसमें लग जाने से में था थी थे का भाव लगा कि चलता था, चलते, दोनों चलते थे और बहुत सारे चलते थे, रक्षा करता था, रक्षा, दोनों रक्षा करते थे और बहुत सारे रक्षा करते थे। ती तह अंति लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें है का अर्थ निकालेंगे, इसमें आप था थी थे का अर्थ निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान काल की धातु के बाद अगर इस्म अव्यय लगा दिया जाए तो उसका अर्थ था थी थे में बदल जाता है। अब लिखा हुआ है इसी प्रकार से ताम और न, ताम और न। अब भूतकाल की क्रियाओं में जाओ, अब ती तह अंति यहाँ पे याद हो गई कि आपको वर्तमान काल की हो गई। अब ताम और न, ताम और न के लिए अब हम यहाँ पे कैसे देखिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं लिखी हुई हैं। प्रथम पुरुष में लंग लकार में, किसमें? लंग लकार में, प्रथम पुरुष के लंग लकार में जब एक वचन लंग लकार के प्रथम पुरुष में जब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जो क्रियाएं बनाई जाती हैं तो वो किस प्रकार से बनती हैं? बोले क्रिया के अंत में लगाया जाता है त, ताम, नह। मध्यम पुरुष में लगाया जाता है, पूरे ही लिखे दे रहे हैं, फिर आगे की भी आएगी तो अपने पास पूरी टेबल होनी चाहिए। मध्यम पुरुष में लगाया जाता है अह, तम और त। फिर इसके बाद उत्तम पुरुष में लगाया जाता है अम, आव और आम। ठीक है, और भूतकाल की एक और विशेषता होती है कि क्रिया के आगे अ लगा दिया जाता है और बीच में क्रिया लिख दी जाती है, धातु लिख दी जाती है और बाद में त, ताम, न लगा दिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा टेबल बनती है। ठीक है, सबके पहले, ऐसा नहीं कि केवल एक वचन के लिए, सभी में पहले आ लगा देंगे, फिर त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या किया है? ताम और न, ताम और न लिख दिया है, तो पहला वाला क्या बचा है? त वाला बचा है। तो पूज धातु में, पूजे धातु में क्या होगा? अ आगे लगा देंगे, ताम की जगह पे त लगा देंगे, अपूजयत, अपूजयताम और अपूजयन। ठीक है, ऐसे ही अरक्षत, रक्ष धातु में आ लगा दिया, त हो गया तो ताम और न लगा देना है। आ तो लगेगा ही क्योंकि ये भूतकाल की क्रियाएं बन रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसी में मध्यम पुरुष के लिए आ गई अह, तम, त। तो यहाँ पे देखिए क्या बना मध्यम पुरुष के लिए, हमारे पास तम लिखा हुआ है,
तम यानी ये हमारे पास तम आ गया, तम लिखा हुआ है, आगे पीछे का क्या बचा है, अह नहीं लिखा है और त नहीं लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे अपूजयः और यहाँ लिख देंगे अपूजयत। ठीक है, ऐसे ही चर धातु में हो जाएगा अचरः, अचरतम, अचरत, अह तम त। मध्यम पुरुष की क्रिया, ये भूतकाल की क्रियाओं को सिखाने के लिए ये आपके दे दिए गए हैं कि भूतकाल की क्रियाएं अब आपको याद हो जाए। कैसे करते हैं, त ताम न, अह तम ता और अम आव आम, तो ऐसे ही अलेखम अम, आव तो अलेखाव और आम तो अलेखाम। ठीक है, ऐसे ही अचरयम, अचरयाव, अचरयाम। ठीक है, अम आव आम। तो ये आपकी भूतकाल की क्रियाओं को इसमें सिखाना था कि किस प्रकार की क्रियाएं बनेंगी और सभी का था थी थे में अर्थ बनता है। और ये इसलिए बताया कि था थी थे की जगह अगर कभी आपको लिखी तो है वर्तमान काल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया तीतः अंति लगी है, लेकिन उसके बाद अगर इसमें जुड़ जाए तो वो भी हमारी भूतकाल में कहलाने लगती है। तो ये हो गई आपकी इस क्रिया की रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखते, यानी प्रश्नों के उत्तरों को एक पद के द्वारा लिखिए, एक पद में लिखिए। सिर्फ आपको एक पद में लिखना है, शब्द में नहीं लिखना है। बार बार हम ये चीज बताते हैं आपको जब उत्तर करवाते हैं कि शब्द और पद क्या होता है, कि शब्द होता है राम और रामः हो जाता है पद, यानी जिसमें विभक्ति लग जाती है वो पद बन जाता है। शब्द में जब विभक्ति लगती है तब वो पद बनता है। तो हमें पद में उत्तर देना है, यानी विभक्ति में उत्तर देना है। विभक्ति का अर्थ क्या हुआ, जो शब्द रूप हम याद करते हैं उनमें देना है। वो आप कैसे लगाएंगे कि कौन सी विभक्ति कहाँ आएगी, उसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते हैं। हम प्रश्नवाचक चिन्ह को समझ लेते हैं, उसकी विभक्ति को जान लेते हैं, तो उसी विभक्ति वचन में हम अपना उत्तर लिख देते हैं और हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता, आंसर तो आपको आ जाता है। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न कहता है, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से कौन सखया जाता, कौन सखा हो गए थे, तप के प्रभाव से कौन सखा हो गए थे। तो आपको ये तो आ जाएगा कि हिंसक पशु क्या हो गए थे, हिंसक पशु उनके सखा हो गए थे। ठीक है, अब आपने कह दिया हिंसक पशु। अब हिंसक पशु को हमें क्या करना है, अब हिंसक पशु एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब हिंसक पशु में अगर बहुत सारे की विभक्ति लगानी तो कैसे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा के शब्द है, के जो शब्द है वो कहाँ आता है, किम शब्द के, किम के शब्द रूपों में, पुल्लिंग में भी, प्रथमा के बहुवचन में। तो हमें करना क्या है, जो उत्तर है उत्तर में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा देनी है। तो हिंसक पशु में हिंसक शब्द किससे बनता है, हिंस्त्र। ठीक है, और पशु शब्द किससे बन जाता है, पशु का बहुवचन क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उकारांत जैसा बनाएगा। तो भानु भानव भानोह तो बन जाता है, तो भानवह बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा पशुवह, भानु शब्द बन जाता है भानुवह, गुरु बन जाता है गुरुवह, तो पशु हमारा बन जाएगा पशुवह। कैसे बना, क्योंकि पशु शब्द में हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिख दिया। तो हमारा जो रूप बना वो क्या बन गया, हिंस्त्र पशुवः। जो विभक्ति वचन हमारे प्रश्नवाचक शब्द में हो वही हमारे उत्तर में आप लगाएंगे, तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही बनेगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। और शब्द रूप हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि शब्द रूप याद कर लीजिए, है ना, तो समझ में आएगा। पार्वती अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, पूरे वाक्य में अकेला उत्तर लिखना है तो हिंस्त्र पशुवः लिख दीजिए, सिर्फ हो गया आपका उत्तर। वाक्य में लिखना है तो तपः प्रभावात के स्थान पे हिंस्त्र पशुवः सखाए जाता लिख दीजिए, हो गया उत्तर आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कुत्र। अब ये लिखा है कुत्र अगच्छत, कहाँ गई। ठीक है, अब कुत्र क्या बताता है, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और कहाँ जब पूछेंगे तब उत्तर निकल के आएगा स्थान। और स्थान क्या होता है, हमारा अधिकरण होता है, यानी आधार बनता है क्रिया का। भाई जाने का आधार क्या है, अधिकरण। तो अधिकरण के हिसाब से इसमें जो हमारा उत्तर आएगा उसमें क्या आ जाना चाहिए, अधिकरण सप्तमी, सप्तमी विभक्ति लग जानी चाहिए। लेकिन अगर
उस स्थान के बाद में जाने की क्रिया है। अगर कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छतः, कुत्र गच्छन्ति या कुत्र अगच्छत, कहीं पे अगर जाने की बात आ रही है, जाने की बात में आपको पता है कि स्थान बताएंगे और स्थान में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, यानी कुत्र के स्थान पे जो उत्तर आएगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगाइएगा। लेकिन अगर उस स्थान के बाद में अगर गच्छ गम क्रिया आ जाए, गम और गच्छ, ठीक है, गम का ही रूप होता है गच्छ, अगर ये क्रिया आ जाए तब आप उस उत्तर में सप्तमी ना लगा के द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। अच्छा, द्वितीय विभक्ति क्या कहती है, क्यों लगती है? क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कहता है गत्यर्थे द्वितीय, यानी जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगाइए। जहां पर जाने का अर्थ बताया जा रहा हो तो जिस स्थान पर जा रहा होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। वन जा रहे हैं तो कहेंगे वनम गच्छति, बोले विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय स्थान होते हुए भी हम कहेंगे विद्यालय में जा रहे हैं, तब भी कहेंगे विद्यालय, ये ना कह के कहेंगे विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर भी कुत्र के स्थान पे हम लिखेंगे वो कहाँ गई थी, पार्वती तपस्यार्थम, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी, कहेंगे गौरी शिखर पर गई थी। कहाँ गई थी? गौरी शिखर पर गई थी। तो पर का तो अर्थ निकल रहा है, सप्तमी विभक्ति बोल रही है चिल्ला चिल्ला के लगा दो, लेकिन गत्यर्थी द्वितीय सूत्र ने कहा नहीं, जाने की बात हो रही है, जहां जाया जाएगा उसमें द्वितीय आएगा। तो गौरी शिखर में गौरी शिखरे ना करके उसको लिख दिया गौरी शिखरम। ठीक है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, उस लॉजिक को हमें पकड़ना है, ऐसे मन से नहीं लिख देना है कि कहीं पे आप देखेंगे कि कहीं पे कुत्र के स्थान पे सप्तमी विभक्ति वाला उत्तर आ गया और कहीं पर सप्तमी, कहीं द्वितीय विभक्ति आई, क्यों आई पता होना चाहिए। ठीक है, लिखा है कह शमशाने वसति, कौन शमशान में वास करता है, कौन शमशान में वास करता है, तो कह देखेंगे, कह शब्द क्या कह रहा है, कह जो शब्द है किम शब्द का प्रथमा विभक्ति और वो भी पुरलिंग में बनता है, एक वचन का रूप होता है। कह कऊ के, तो कह कहाँ आता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुरलिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए क्या बनता है, का के काह, तो का के काह पे नहीं जाना है हमें, कह कऊ के पुरलिंग वाले को पकड़ना है। पुरलिंग कहाँ पे आया कह शब्द, किम की जब पुरलिंग रूप में गए तब प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका रूप बना कह, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या बनेगा, उसमें हमें पुरलिंग में आएगा। भाई कौन शमशान में वास करता है, कहेंगे शिव करते हैं, तो शिव पुरलिंग हो गए, और शिव के साथ में हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देंगे तो शिव अकारांत है, बालक जैसे इनके रूप बन जाएंगे, तो बालक जैसे बालक कह बन जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, वैसे ही शिव बन जाएंगे शिवः, और हमारा ये उत्तर बन जाएगा। विभक्ति देगी आपका उत्तर बिल्कुल सही हुआ, कोई इतनी सी भी गलती आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब कहते हैं अगला प्रश्न, शिव नंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, यानी शिव निंदा को सुनकर, शिव की बुराई को सुनकर का यानी कौन, अब का को पकड़िए, का देखिए, का के स्थान पे उत्तर आना है। जैसे अभी हमने बताया था ना कि पुरलिंग के किम के रूप में जब देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनते हैं, कह कऊ के, ऐसे ही स्त्रीलिंग में बनता है का के काह प्रथमा विभक्ति में, और एक वचन में ही बनता है का। तो यहाँ पर किम के स्त्रीलिंग के का शब्द में कौन सी लिंग विभक्ति वचन कौन सा है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो हमें करना क्या है, जो उत्तर आएगा, बोले कौन क्रुद्ध हो गई थी, बोले पार्वती, तो पार्वती ठीक है, स्त्रीलिंगवाची शब्द हमारे पास उत्तर में मिल गया। उसमें क्या करना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन लगानी है, बोले लगी है, बोले नहीं लग, कुछ तो किया ही नहीं है, पार्वती तो पार्वती है। तो भाई जो नदी और बालिका, ईकारांत और आकारांत जो स्त्रीलिंग होती हैं वो अपना रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में नहीं बदलती हैं। जैसे बालिका शब्द हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका ही रहेगा, राधा शब्द हमारा राधा ही रहेगा, माला शब्द हमारा माला ही रहेगा, लता शब्द हमारा लता ही रहेगा, शिक्षिका हमारा शिक्षिका ही, विभक्ति है इसमें, भले ही कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है लेकिन विभक्ति है। सूत्र कह रहा है, हम क्या करें उसमें है ना, तो सूत्र कहता है कि नहीं होता परिवर्तन, तो नहीं होता है। और ऐसे ही स्त्रीलिंगवाची शब्द जैसे नदी है, ईकारांत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में कुछ परिवर्तन नहीं होना है तो नहीं होना है।
तो नदी नदी है, पार्वती पार्वती है। ठीक है, बुद्धि बुद्धि है। बुद्धि शब्द में एक विसर्ग आ जाता है क्योंकि वो छोटी ई की मात्रा वाला आ जाता है, लेकिन पार्वती में बड़ी ई की मात्रा में नहीं आता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। आकारांत में नहीं होता है और ईकारांत में परिवर्तन नहीं होता एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो देखिए का के स्थान पे पार्वती को जैसा का तैसा उठा के रख दिया और हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, बाकी सब चीजें तो हमें प्रश्न में से ही मिली गई। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, और नहीं इतनी बड़ी भी नहीं लिखना है, इतने में भी अगर दिक्कत आ रही है तो सीधा सामने पार्वती लिख दीजिए, एक पद में उत्तर हो गया आपका। विभक्ति युक्त अगर पद लिखोगे आप, सही उत्तर लिखोगे, तो आप पूरी लाइन में नहीं लिखो तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है वटु रूपेण यानी ब्रह्मचारी के रूप में, तपोवनम तपोवन में कह प्रविशतः कौन प्रवेश करता है। अब कह शब्द फिर से हमारा कौन सा आया, पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और इसमें एक वचन का रूप कह लिखा हुआ है। ठीक है, एक वचन का रूप लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा उत्तर में, उत्तर में पुरलिंगवाची कोई ना कोई शब्द आएगा कि वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, आप कहेंगे शिव करते हैं। तो शिव में हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देनी है, तो शिव अकारांत है तो बालक जैसे इनके रूप बन जाएंगे। तो जैसे बालक हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बन जाता है, तो शिव बन गए शिवः, और ये हमारा उत्तर हो गया। सिर्फ शिवः लिख दीजिए, आपका उत्तर पूरा वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्राविशत, ये आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, हो गया आपका। अब लिखा है हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है कि कह या का, यानी कौन या कौन। अब देखिए दोनों का अर्थ कौन ही निकल रहा है, लेकिन कह है पुरलिंग के लिए और का है स्त्रीलिंग के लिए। कम, इसमें भी इसका भी अर्थ निकल रहा है किसको। अब इनके अर्थ भी जरा देख लीजिए कि कौन, दोनों का अर्थ निकल रहा है कौन, इन दोनों का, और इन दोनों का भी है कि किसको, कम और काम, किसको। ठीक है, किसके प्रति या किसको कहते हैं, कौन किसको कहता है। अब ये है पुरलिंग का और ये है स्त्रीलिंग की। ठीक है, ये है पुरलिंग का और ये है हमारी स्त्रीलिंग की। ठीक है, काम आता है स्त्रीलिंग के लिए, जैसे कम और काम, बालकम बालिकाम, तो कम हमारा पुरलिंग के लिए लगाया जाता है और कम काम हमारा स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है। अर्थ निकलता है किसको। और कह हमारा जैसे बालकः होता है तो कह पुरलिंग के लिए बनता है, और बालिका तो का हमारा स्त्रीलिंग के लिए होता है। कौन किसको कहता है, ये हमें बताना है कि ये कथन, ये जो कथन है किसने किसको कहे। तो यथा जैसे कि वत से, अच्छा ये जो उत्तर निकलेंगे इनमें भी जरा देख लीजिए, इनमें जो उत्तर आने हैं वो कैसे आने हैं। कह और का में प्रथमा विभक्ति है तो इसके जितने भी जो उत्तर आएंगे उन सभी में प्रथमा विभक्ति लगाइएगा, और कम और काम में जितने भी उत्तर आएंगे वो सभी आपके द्वितीय विभक्ति में आएंगे, क्योंकि ये कह रहा है किसको कहा, तो आप कहेंगे पार्वती को कहा, सखी को कहा, शिव को कहा। अब को का अर्थ आ रहा है तो को लगाने के लिए, को का अर्थ बताने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति जो कह रहा है करता है उसको बताएंगे, जो किसको कह रहा है उसको में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो जैसे लिखा है वत्से यानी पुत्री, तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। ऐसा किसने कहा था, कहेंगे माता ने पार्वती को कहा था। अब पार्वती शब्द में माहलंत लग गया। द्वितीय विभक्ति लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस माहलंत लगा दीजिए, लग गई द्वितीय विभक्ति। और वो भी लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक वचन में ही लगता है, ऐसा है बस। द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये बहुत अच्छा नियम है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में किसी शब्द को बनाना है तो उसमें आप या तो अनुस्वार लगा दीजिए या फिर माहलंत लगा दीजिए, आपका बन जाएगा, आपका द्वितीय विभक्ति युक्त एक वचन का रूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सभी में माहलंत लगाए क्योंकि सभी में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है एक वचन का रूप। तो ऐसा किसने कहा था, माता ने कहा था। अब माता में आप कहोगे कहाँ प्रथमा विभक्ति दिख रही है, तो इनका मूल रूप होता है मातृ।
क्या होता है? मातृ। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में उनका रूप बनता है माता, यानी जो माता, पिता, भ्राता जो रूप देखते हो, नेता, श्रोता, ये कहाँ से आते हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन से आता है। मातृ माता बन जाता है, पितृ पिता बन जाता है, भ्रातृ भ्राता बन जाता है, नेत्र नेता बन जाता है, श्रोत्री श्रोता बन जाता है। ठीक है, जितने भी ऋकारांत हैं वो री को त्याग कर बड़े आ की मात्रा को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति युक्त एक वचन का रूप माता बन गई कि माता पार्वती को कहती हैं ऐसा। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप के लिए ही जाऊंगी, मैं तो तप ही करूंगी। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? पार्वती ने कहा था अंबाम, अपनी माता को। ठीक है, ठीक है, या तो अंबाम लिख दीजिए या मातरम भी लिख दीजिए, क्योंकि वहां पर आप संवाद देखेंगे तो उन्होंने कहा था अम्बा, अम्ब यानी माता, माता के लिए उन्होंने अम्ब शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए यहाँ पे अंबाम लिख दिया। नहीं तो हम मातरम शब्द भी लिख सकते हैं कि माता को, मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है मातरम। आप मातरम शब्द भी लिख सकते हैं, यानी माता को। अंबाम क्यों कहा? क्योंकि वहां पर उस संवाद में पार्वती ने अपनी माता को संबोधित करते हुए कहा था अम्ब। ठीक है, अब कहते हैं तो किसने कहा किसको? पार्वती ने अंबाम। मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति, मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। ऐसा किसने किसको कहा था? पार्वती ने सखीम को। देखिए इसमें सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन लग रहा है, तो पार्वती पार्वती जैसी की जैसी है, पार्वती जैसी है, विजया जैसी की तैसी है, लेकिन शिव अकारांत पुरलिंग में, देखिए पुरलिंग में विसर्ग लग गया, पुरलिंग में परिवर्तन हो जाता है, स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ईकारांत है, बनी है जैसे की तैसी, जैसे की तैसी। ठीक है, यहां देखा तो किसने किसको कहा था? पार्वती ने सखी को कहा था, तो सखी में माहलंत लगा दिया, द्वितीय विभक्ति लग गई। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम के द्वारा तुम प्रसिद्ध हुई, ऐसा किसने बोला? विजया ने पार्वती को कहा। तो विजया में प्रथमा विभक्ति, पार्वती में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ निकल गया विजया ने पार्वती को, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। तो हम बताएंगे कि किसने, तो बोले पार्वती ने का बताना इसलिए प्रथमा लगा रहे हैं। बोले किसको कहा? बोले शिव को कहा, पार्वती को कहा, माता को कहा। तो कहते हैं द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? को, तो को हम लगाने के लिए द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं प्रसन्न हो गया हूं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। तो ऐसा किसने किसको कहा था? शिव ने पार्वती को। तो ने का बताने के लिए शिव में प्रथमा विभक्ति लगाई शिव, पार्वती में द्वितीय लगा दी, तो पार्वतीम बन गया। शरीरम आद्य खलु धर्म साधना, पहला शरीर ही क्या होता है? शरीर सबसे पहली धर्म साधना होती है, ऐसा किसने बोला था? शिव ने पार्वती को कहा था। तो शिव पार्वती, शिव में प्रथमा विभक्ति, पार्वती में द्वितीय विभक्ति। अहम तब, मैं तुम्हारी कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा जीता हुआ दास हो गया हूं, ऐसा किसने कहा था? शिव ने पार्वती को कहा। तो शिव पार्वती। समझ में आ गया? कह कम प्रति जो हम उत्तर बनाते हैं उनमें भी विभक्तियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आपको आता भी होगा तब भी आप अगर सिर्फ यहाँ पे सखी लिख देते तो गलत हो जाएगा, माँ हलंत लगाना पड़ेगा, तब ये बताएगा कि सखी को का अर्थ ध्यान आएगा इसमें। ठीक है ना? इस प्रकार से ये आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पर पूरे। आगे 5वें से लेके 7वें तक के जो प्रश्न है वो हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको देखिए सारी क्लासेस दिखने लगेंगी। आप क्लास 7th को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लास 7th के आपके सारे चैप्टर्स आ गए। संस्कृत पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर के छोटी छोटी सी प्लेलिस्ट बनी है। मान लीजिए पहले चैप्टर पर गए, लेक्चर 3 है, आपने क्लिक किया तो 3 लेक्चर्स की लिस्ट आ गई। अनुवाद, अभ्यास, तो आपने अनुवाद को क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद की वीडियो ओपन हो गई। अच्छी बात क्या है, इससे क्या बेनिफिट हुआ
क्या इसमें भाई, ये तो आपको वहाँ पे भी मिल रहा था। यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि जब यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोलते हैं तब उसमें क्या होता है कि सारे इकट्ठे दिखने लगते हैं, और उसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि चैप्टर 1 कौन सा है, चैप्टर 2 कौन सा है, या कितने कौन सा अभ्यास है, कितने पार्ट हैं, ये सब चीज़ें नहीं इतनी स्पष्ट हो पाती हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चैप्टर 1 में कितने टॉपिक करवाए हैं, बोले अनुवाद करवाया, अभ्यास का पार्ट 2 करवाया। एक बार में जाइए पढ़ लीजिए पूरा, बस। तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब सारी चीज़ें बच्चों को फ्री में मिले तो अच्छी बात है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।